नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कफन, है ना। ये प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी और इस पे हम बात करेंगे। कफन, इसका प्रकाशन 1936 में होता है। तो कफन कहानी प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है 1936। जिस समय प्रेमचंद्र का निधन होता है, मतलब 1936 में ही इनका निधन होता है, इसी समय इनकी अंतिम कहानी कफन थी। ठीक है। परमानंद श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम नई कहानी कहा, तो परमानंद जी कहते हैं कि ये नई कहानी है ना, ये पहली कहानी, नई कहानी। तो कफन को नई कहानी किसने कहा? तो परमानंद श्रीवास्तव। उर्दू में लिखी जामिया पत्रिका 1935 में प्रकाशित हुई थी। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रेमचंद्र की कफन कहानी किस में प्रकाशित हुई, तो चांद पत्रिका 1936 में। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उर्दू की किस पत्रिका में, तो जामिया 1935 में। ठीक है। यथार्थवादी कहानीकार थे। ठीक है। यथार्थवादी कहानी, इस कहानी को कहा जाता है क्योंकि प्रेमचंद्र जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर लिखते हैं। ठीक है। तो यथार्थवादी कहानी है। आर्थिक विषमता, महाजनों के बढ़ते प्रभाव का चित्रण है, क्योंकि जब 1936 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था, है ना, किस प्रकार पूंजीपति लोग, है ना, किस प्रकार पूंजीपति गरीबों का शोषण करते थे, है ना, उसी का चित्रण है इसमें। कफन सामंती व्यवस्था के कारण खोखले हुए संबंधों को और मूल्यहीनता को यथार्थ का किस प्रकार, मतलब इसमें संबंध का चित्रण है ना, किस प्रकार धीसु माधव बुधिया हैं और बुधिया को प्रसव पीड़ा हो रही है और धीसु माधव आलू आलू उबाल रहे हैं, मतलब आलू को आग में जला के खा रहे हैं और उसके पास नहीं जा रहा माधव, उसका पति, कि वो सोचता है कि चला जाऊंगा तो धीसु खा लेगा, मतलब उसका पिता खा लेगा, इसी वजह से वो उसके पास नहीं जा रहा। ठीक है। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है। चलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। तो झोपड़े के द्वार पर बाप बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर से आवाज़ आ रही थी, है ना, अंदर से जवान बुधिया, है ना, जवान बुधिया के प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी, मतलब वो गिर रही थी और उसको आवाज़ आ रही थी। रह रह के उसके मुंह से ऐसी हिला देने वाली आवाज़ निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे, है ना, दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, ठंडी का टाइम था। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। धीसु ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं। धीसु जो माधव के पिता है वो बोलता है लग रहा है वो बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देखा, है ना, जा देखा क्या हो गया। माधव को बोलता है। माधव चिढ़ कर बोला मरना ही है तो जल्दी मर जाए, क्यों, मतलब जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या आऊँ, तू बड़ा ही बेदर्द है साला, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई कर रहा है तू। मुझे तो उसका तड़पना देखकर हाथ पांव पटकना देखा नहीं जा रहा। माधव कहता है अपने बेटे को कि जा देखा, चमारों का कुनबा था, है ना, चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम थे धीसु और माधव। क्यों बदनाम थे? क्योंकि अगर एक दिन काम कर रहे हैं तो 2 दिन काम करने नहीं जाते थे। ठीक है। कामचोर थे। तो माधव इतना कामचोर था कि वह आधे घंटे काम करता था तो घंटे भर चिलम पीता था, इसीलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, मतलब वो कहीं मजदूरी उनको नहीं मिली। घर में मुट्ठी भर अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम, मतलब अगर थोड़ा सा भी घर में अनाज है, कुछ भी है, तो काम करने नहीं जाते थे, है ना। जब 2-4 काफे हो जाते तो धीसु पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच आता, है ना। और जब जब तक मतलब पैसे रहते इधर उधर मारते फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, मतलब गांव में काम की कमी थी, गांव में काम मिलता था पर ये काम नहीं करना चाहते थे। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, है ना, 50 काम थे, मगर इन दोनों के लिए तो मतलब इन दोनों को उसी वक्त बुलाते थे जब आदमियों से मतलब कम एक काम पाकर संतोष कर ले, मतलब कि इन दोनों को बुलाया जाता था पर ये आती नहीं थी, फिर लोगों ने इनको बुलाना ही छोड़ दिया। ठीक है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष होता कि और धैर्य के लिए संयम और नियम में बिल्कुल ही ज़रूरत ना होती। ये तो इनकी प्रकृति थी, इनका मतलब चरित्र था। विचित्र जीवन था इनका जीवन कैसा था? विचित्र जीवन था। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन थे, इसके सिवा इनकी कोई संपत्ति नहीं थी। ठीक है।
घर में चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जीते, जो भी बहुत ही गरीब थे, जो भी कपड़े थे तो पहने हुए थे चिड़चिड़े हुए, बाकी इनके पास कुछ भी नहीं था। संसार की चिंताओं से मुक्त कर जैसे लदे हुए थे ये, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर इन कोई गम नहीं था। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल भी आशा न रखने के लिए ये लोग कुछ न कुछ कर्ज ले दे देते थे, मगर मटर, आलू, फसल ये सब दूसरों के खेतों से उखाड़ लाते थे, चोरी कर लेते थे और भून भून कर खा लेते थे, इसी से अपना गुजारा करते थे। धीसू इसी आकाशवृत्ति से 60 साल उम्र काट दी, इसी से वो ये करते करते उसको 60 साल हो गया था, तो 60 साल का धीसू हो गया था। उसका पिता माधव का सपूत बेटे की तरह बाप के पद चिन्हों पर ही चला, वो माधव भी इसी प्रकार चला जैसे धीसू है, उसी को देख के, बल्कि उसका नाम तो और भी उजागर रहा है ना, उजागर कर रहा है। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे हैं, किसी के खेत से खोद लाए, है ना। धीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हुए। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था, माधव का ब्याह जो है 1 साल पहले हुआ था। जब ये औरत आई थी उसने इस खानदान की व्यवस्था की नींव डाली। इन दोनों ने बेगैरों का दो जख भरती रहती, अपना काम कर कर के लाती और इनको खिलाती थी, और ये काम नहीं करते थे। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए, बिल्कुल कुछ अकड़ने भी लगे। कोई कार्य करने को बुलाता तो जाते ही नहीं, है ना, और दुगनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव से मर रही है, पर इन दोनों इसी इंतजार में बैठे हैं कि वो कब मरे तो आराम से सोएं, है ना। तो धीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख क्या दशा उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा, क्या, जा उसको देख किया। माधव को भय हुआ, वह कोठरी में गया तो धीसू आलूओं को बड़ा भाग सफा कर जाएगा, वो आलू खा जाएगा, ऐसे माधव को लगा, और वो नहीं जाता। वो उसका पिता बोलता है तुम जाओ, तो वो नहीं जाता। वो बोलता है मुझे डर लग रहा है। डर किस बात की है, तो तुम ही जाकर देख लो, तुम जाओ। तो बोलता है मैं कैसे जाऊं, मेरी औरत जब मरी थी तब मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा, हिला ही नहीं, फिर मुझसे बोला जाएगी, है ना। जिसका कभी मुंह नहीं देखा उसका आज उघड़ा हुआ बदन देखूं, मैं नहीं जाऊंगा। वो भी नहीं जाता। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल, है ना, कहाँ से आएंगे घर में, तो सब कुछ आ जाएगा, भगवान तो देंगे। धीसू बोलता है सब कुछ आ जाएगा, जो लोग अभी पैसे नहीं दे रहे हैं वे लोग कल बुला कर रुपए देंगे, मगर मेरे 9 लड़के हुए। तो धीसू के कितने लड़के हुए थे, 9 लड़के, है ना। और घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया, मांगने खाने से इनका काम चल जाता था, है ना। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों का हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी, कहने का कि जो लोग मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, वो लोग भी इन्हीं की तरह रहते थे जैसे धीसू माधव, इनके कुछ खाने के लिए, क्योंकि जो पूंजी वर्ग होता था उनको मेहनत करवा लेते थे और पैसे नहीं देते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत देते थे। किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा प्रसन्न थे, ये लोग ज़्यादा प्रसन्न थे। वहाँ इसी तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि धीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, है ना। तो धीसू क्या था, किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार सुनने से समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों में कुछ वो खाली रहता था, वो मंडली में अपने बैठ जाया करता था, और उसके मंडली की लोग तारीफ नहीं करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, है ना। इसीलिए उसकी मंडली के जो लोग गांव में सरगना, है ना, गांव के सरगना, ठीक है, गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उसे सारा गांव उंगली उठाता था। जहां ये लोग बैठ जाते थे वहां सारा गांव उंगली उठाता था, ठीक है। उसकी सरलता निरीहता के लोग उसकी फ़ायदा तो नहीं उठा पाते थे, ये लोग मेहनत नहीं करते थे और गरीबी में अपना जीवन चोरी करके बिताते थे, ठीक है। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खा रहे थे,
कल से कुछ खाया नहीं था। इतना सब्र न था कि वो ठंडा हो जाता, मतलब वो आग से निकाल रहे हैं और जलता जलता हुआ खा लेते थे। ठीक है, कई बार दोनों की जबान जल जाती थी, छिल भी जाती थी। आलू का बाहरी हिस्सा जबान और हलक और तालू के मतलब जला देता था, मतलब उसकी जीभ जल जाया करती थी। इन्हें इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निगल जाते थे, उनकी आंखों में आंसू भी आ जाता था। सोचिए कितनी बड़ी गरीबी है और ये भूख से तड़प रहे हैं। ठीक है, धीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। तो धीसू को याद आती है, जो माधव का पिता है उसको, तो किसकी बारात याद आती है? ठाकुर की बारात। क्यों याद आती है? क्योंकि वो वहाँ गया था और उसने भोजन किया था। वो भोजन उसको आज भी याद है ना। 20 साल पहले वो गया था ठाकुर की बारात, पहले गया था। दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह जीवन में एक ही बार मतलब याद रखने लायक है ना। और वो बताता है कि किस प्रकार वो भोजन करता है माधव से। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सब छोटे बड़े पूड़ियाँ खाई, और असली घी की पूड़ी है ना, असली घी की पूड़ी, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोजन में स्वाद क्या मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ें चाहो खाओ, मगर जितना खाओ, है ना। मगर परोसने वाले पित्तल के मतलब गर्म गर्म गोल गोल सुपारियाँ कचौड़ियाँ भी डाल देते थे। मना करने पर भी नहीं मानते थे और डालते जाते थे। मगर मुझे पान लेने की भी सुध नहीं थी और खड़ा हुआ नहीं जाता था, मतलब मैंने इतना खा लिया था कि मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता था। माधव ने इस पदार्थ का मन ही मन मजा लिया और कहा कि ऐसा भोजन नहीं खिलाता, अब कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता, अब कोई क्या खिलाएगा, है ना। अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूर था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च करो, पूछो गरीबों का माल बटोरो, है ना। और बटोरने की तो कमी नहीं, खर्च से तो ये व्यंग कर रहे हैं पूंजीपतियों पर। ठीक है, तुमने एक 20 पूड़ी खाई होगी, माधव ने पूछा। धीसू ने कहा 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं होता तो 50 खाता। माधव कहता है मैं होता तो 50 से कम नहीं खाई होगी। अच्छा पक्का, तू तो मेरा आधा भी नहीं खाया। मतलब आलू खाकर दोनों पानी पिए और वहीं अलाव के सामने मतलब आग जलाए हुए हैं और वहीं पे बैठे हुए हैं। धोती ओढ़कर, जो धोती पहने हुए हैं उसी को अपने पूरे शरीर को इकट्ठा करके लेट जाते हैं। ठीक है, और अजगर के गिड़ी उलियारी मतलब मार के, मतलब खूब सिमट के, है ना, सिमट के जो कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि उनके पास तो कपड़े हैं नहीं ठंडी में, है ना, तो वो उसी कपड़े को ओढ़ के सोते हैं। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी और पथराई हुई आंखों से ऊपर टगी हुई थी और उसकी सारी देह धूल से लथपथ हो गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ धीसू के पास गया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके रोने लगे, छाती पीटकर। पड़ोसन वाले आए, रोना धोना सुनकर दौड़ के आए और उनका पुरानी मर्यादा के अनुसार अभागों को समझाने लगे, है ना। और मगर ज़्यादा रोने पीटने से अवसर नहीं था। मतलब 1 साल हुआ था उसकी शादी को, 1 साल बाद वो ख़त्म हो गई गरीबी से। क्यों ख़त्म हुई थी? गरीबी से। उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, है ना, तो इसलिए वो ख़त्म हो गई। कफन की और लकड़ी की फिक्र होने लगी। पैसा कहाँ से आए, है ना। जैसे चील के घोंसले में मांस, मतलब घर में तो पैसे इस तरह गायब थे जैसे चील, मतलब उनके घर में 1 रुपए नहीं थे। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार साहब इनको पैसे देंगे। इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे जमींदार। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए, और क्या क्या। धीसू रोता हुआ अब यहाँ पे दिखाए, मतलब उनके पास गए, है ना। इस गांव में रहना नहीं चाहते थे, मतलब ये मालूम होता है कि ये लोग इस गांव में रहना नहीं चाहते थे। धीसू ने ज़मीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरकर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति टूटी है। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार, हम दोनों से रहने बैठे रहे, है ना, सोते रहे। ये लोग अब बता रहे हैं कि हम बैठे थे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, कुछ भी नहीं किया था, सब झूठ बोल रहे हैं। मुद्दा वह हमें दगा दी गई, है ना। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं है, मालिक तबाह हो गए, हम घर उजड़ गया हमारा।
और रोता है ना, रोता है। जमींदार दयालु था, जमींदार दयालु थे, मगर धीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना जैसा था, है ना। काले कंबल पर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि वो काला है, ठीक है। तो मतलब उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता धीसी के ऊपर, ठीक है। ये तो कह दें कि तो बुलाने से को मतलब उसके ऊपर इन दोनों को ये मार चुके हैं, हरामखोर कहीं का, बदमाश, क्रोध और दंड देने का अवसर न था। और वो गुस्सा करते हैं पर वो समय नहीं था। जी उड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, है ना। तो 2 रुपये इनको देते हैं और चले गए, ठीक है। जमींदार की वाह करता हुआ धीसू माधव दोनों गांव की तरफ आया। धीसी माधव नाम का ढिढोरा पीटना, मतलब जमींदार का ढिढोरा पीट रहे थे, जिसे सब लोग पैसे दिए। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए, और 1 घंटे में धीसू माधव ने 5 रुपये इकट्ठा कर लिए, ठीक है। 5 रुपये की अच्छी रकम इकट्ठा कर ली। उस जमाने में 5 रुपये बहुत होते थे, ठीक है। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी मिल गई। दोपहर को धीसू माधव बाजार में कफन लाने चले गए और इधर लोग बांस कटवाने लगे, है ना, काटने लगे। उधर तैयारी हो रही थी उसकी। तो अंतिम विदाई की। गांव की नरम दिल जो स्त्रियां थी आकर लाश के पास बैठती, 2 आंसू बहाती और चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर धीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने के लिए मिल गई है। माधव बोला, तो लकड़ी तो बहुत है, कफन चाहिए। कफन के लिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। कैसा ले लें? हल्का, मतलब सस्ता, है ना। हाँ क्यों नहीं, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है, मतलब अब कफन भी नहीं लेंगे क्योंकि रात हो जाएगी, ऐसे ही, है ना। तो कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने के लिए चिथड़ा ना मिला, उसे मरने के बाद कफन मिला, नया कफन मिल रहा है, ठीक है। तो कफन लाश के साथ जल जाता है। कफन लाश के साथ धीसू बोलता है जल जाता है, उसके कफन की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या रखा रह जाता है। 5 रुपये पहले मिल लेते और दवा दारू कर लेते, मतलब इसके मरने के पहले मिले होते तो दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ गए, मतलब खाने पीने की बात। बाजार में इधर उधर घूमते हुए वो जा ही रहे थे कि यहाँ शाम हो जाएगा। तब दोनों जाने दैवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने पहुंच गए। दारू की दुकान के सामने, मधुशाला के सामने पहुंचते हैं और जैसे ही पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए और वहां जरा देकर दोनों असमंजस में खड़े रहे। धीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना, है ना। उसके बाद चिखौना, मतलब चिखौना खाने पीने के लिए जो भी आया, बरामदे में बैठ के शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजिया तबाड़ तोड़ पीने के बाद दोनों को सुरूर चढ़ा, मतलब खूब पिए और फिर इनको नशा चढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। धीसू बोला, कफन लगाने की क्या बात है, आखिर जल ही तो जाता है, मतलब अब कफन भी नहीं लेंगे, ठीक है। माधव आसमान की ओर देखकर मानो देवता को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग मतलब हजारों रुपए क्यों देते, क्यों, कौन देखता है परलोक में क्या मिलता है। यानी बड़े आदमियों के पास धन है फूंके, हमारे पास फूंकने के लिए क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है। तो माधव कहता है कि बड़े आदमियों को लेकर, तो बड़े आदमी जो है उनके पास तो धन है, हमारे पास तो कुछ है नहीं फूंकने के लिए। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे, लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे। धीसू हंसता हुआ कहता है कि रुपए कमर में खिसक गए, बोल देंगे बहुत ढूंढा मिला ही नहीं, है ना। माधव हंसा, इसी अपेक्षित सौभाग्य पड़ा, बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिलाकर, है ना। मतलब अब उसको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी थी, उसने वो मरी तो हमको पैसे मिले। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। धीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी अचार, ठीक है, और शराब खाने के सामने वही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तल में सारे सामान ले आया और पूरी 1.5 रुपया खर्च हो गया, मतलब पूरा 1.5 रुपया उनका खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े पैसे ही बचे। दोनों इस वक्त इस शाम में बैठी पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। सोचिए, उसकी मतलब मृत शरीर पड़ा हुआ है, ये दोनों यहाँ खाना खा रहे हैं। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र थी। भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले जीत लिया था, मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, न समाज का न किसी, ठीक है।
धीसु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो तो क्या उसे उस पुण्य ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, तकदीर की ज़रूरत से ज़्यादा हो, मतलब उसकी मतलब जो भी ज़रूरत से ज़्यादा भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, मतलब उसको बैकुंठ। अब आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों, मतलब दारू पी के आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, आज जो भोज मिला है वह कभी नहीं, उम्र में कभी नहीं मिला। मतलब उनकी जो खाने की लालसा थी, मतलब उनको भोजन कभी नहीं मिला था, जो आज उसके मरने के बाद मिला, और दोनों उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। धीसु ने बोले भाले स्वभाव से कुछ उत्तर ना दिया, क्योंकि वो अभी जो मज़ा ले रहा था खाने पीने का, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहता था। वहाँ जो वहाँ हम जो लोग वहाँ जाएंगे तो पूछेंगे कि तुम कफन नहीं दिए, है ना, तो बोलता है कि, तो कह देंगे कि तुम्हारा सिर, पूछेगी तो ज़रूर, है ना, वो पूछेगी। माधव कहता है, तो तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। मुझे ऐसा गधा समझ रखा है, 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, है ना, उसको कफन मिलेगा, बहुत अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया, बोला कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला है। अभी इनको याद आया, ठीक है, कौन देगा, बताते क्यों नहीं हो। वही देंगे, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया है, अब की रुपए हमारे हाथ में ना देंगे, है ना, अब के हाथ में मतलब कि वो लोग लाएंगे और देंगे। ज्यो ज्यो अंधेरा बढ़ता जा रहा था, सितारों की चमक तेजी होती, रात्रि मधुशाला की रौनक बढ़ती जा रही थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के साथ गले में लिपटा हुआ चला जाता था। वहाँ वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा था। कितने ने यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो गए, मतलब नशे में। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा में नशा था, है ना, हवा में जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। ये दोनों बाप बेटे अब मज़े से लेकर चुस्कियाँ ले रहे हैं। सबकी निगाह में इनकी ओर जमी हुई थी। ये दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियाँ का पत्तल एक उठाकर भिखारी को दे दिया, मतलब जो भी खाया, जो बचा वो भिखारी को दे दिया, और उनको भूरी भूखी आंखों से देखता रहा। दोनों ने गौरव, आनंद से, उल्लास से जीवन में पहली बार, मतलब वो जो गरीब था उनको ये बचा हुआ पूड़ी दे दी, और गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि हमने पहली बार किसी को कुछ दिया है। धीसु ने कहा कि खूब खा, आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वह तो मर गई। ये धीसु कहता है ना, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। रोए रोए आशीर्वाद तो बड़ी मतलब बड़ी गाढ़ी कमाई, कैसे पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। तो बैकुंठ की रानी कौन बनेगा, तो धीसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की एक बड़ी लालसा पूरी हो गई, है ना। तो इनकी लालसा थी खाने की, भूख की। वह ना बैकुंठ जाएगी ना जाएगी तो क्या वह ये लोग मोटे लोग, मतलब धनी लोग, जो गरीबों के दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा जी में नहाते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं। मतलब कि जो यहाँ पे जो प्रेमचंद्र हैं वो जो जमींदार हैं, जो शोषक लोग हैं, है ना, उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि किस प्रकार लोग मतलब गरीबों का शोषण करते हैं, है ना। उसका चित्रण यहाँ पे आया है। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। स्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ है। माधव बोला, मगर दादा बेचारी की जिंदगी में बड़ा ही दुख भोगा, कितनी दुख झेल कर मतलब मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा और चीखें मार मार कर, है ना, रोने लगा। धीसु ने समझाया, रोते क्यों है बेटा, खुश हो, माया जाल से मुक्त हो गई, है ना। धीसु बोलता है कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई है, बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधनों को तोड़ दिया। और दोनों खड़े होकर गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाना आया है एक, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी, है ना। तो ठगनी क्यों नैना झमकावे। और
उनकी आंखों की ओर मतलब देखने लगे। ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए, है ना, मतलब ये गाना गा रहे थे क्योंकि इनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ था। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने कूदने लगे, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिरी में नशे मदमस्त होकर गिर गए, मतलब ये गिर गए। ठीक है, तो ये प्रेमचंद्र की कहानी थी कफन। ठीक है, इसमें प्रेमचंद्र जी ने जिस प्रकार गरीबों का शोषण करते थे जमींदार, 1936 की बात है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, उसी टाइम की ये कहानी है। ठीक है, तो इसका चित्रण बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रेमचंद्र जी ने किया है। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।